हर्षवर्धन जी, आपने बातचीत सुनी होगी अजय राय जी से। अब वो कह रहे हैं अमेठी की जनता को प्रायश्चित करना है। देखिए राहुल जी लड़ते हैं कि नहीं। नहीं, देखिए प्रायश्चित तो थोड़ा बहुत अजय राय जी भी कर रहे होंगे कि कहाँ भाजपा से आके इधर गलती कर दी और कहीं न कहीं तो एडजस्ट हो ही गए होते। अब सोचिए, जिन अखिलेश यादव से मतलब जिसको कहते हैं ना कि शाब्दिक झूमा झटकी कर ली, उन्हीं अखिलेश यादव को कल ससम्मान उनसे हाथ मिलना पड़ रहा है। तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल समय है, और उनके लिए मुश्किल समय ये है कि 2024 उनकी राजनीतिक तौर पर एक तरह से कहें कि बहुत कठिन घड़ी लेकर आ रहा है। वो प्रदेश अध्यक्ष अब हो गए हैं और बार बार निवेदन के बावजूद, और देखिए अजय राय ने पूरी कोशिश कर ली थी। अजय राय ने जब जैसे ही अध्यक्ष बने तो कहा अमेठी से राहुल जी लड़ेंगे। बार बार निवेदन के बावजूद राहुल गांधी के इतना तक साहस नहीं हुआ कि जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उधर से गुजर रहे थे तो कह देते कि भैया हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम चलो लड़ेंगे। और जहां तक रही प्रायश्चित की बात, तो ये कहते हुए कहीं न कहीं वो सामंत शाही आती है कि हम चाहे कुछ करें न करें, तुम लोग अभिशप्त हो, ये बड़े नेता हैं, आएंगे, चुनाव जीतेंगे। लेकिन अभी ऐसा होने वाला नहीं है। डेमोक्रेसी थोड़ा ज्यादा डिलीवर कर रही है। डेमोक्रेसी में जो जनता का हिस्सा है वो बढ़ गया है, और अब थोड़ा खींच भी आप समझिए। सिर्फ 17 सीटों वाली कांग्रेस रह गई। आप कल्पना कीजिए ना, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। कहां आप रह गए हैं? और ऐसे में जब आप इस तरह का सर्वे दिखाएंगे, सवाल खड़ा करेंगे, तो संकट तो है। इसलिए नाराज होने वाला मसला नहीं है, ये उनकी मनोदशा समझिए आप। नहीं, मैंने तो अपने अनुभव में ही देखा है। बहुत सी बार सर्वे हम लोग तो हर चुनाव में ही करते हैं, लेकिन कोई पार्टी अगर वाकई गंभीर होती है चुनाव में, तो वो जो हार रही होती है सर्वे में दिखता है, तो हर कोई कहता है कि देखिए आपसे हम असहमत हैं, लेकिन आपका सर्वे है, ठीक है, आपने किया होगा, मेहनत से किया होगा। अगर कोई सर्वे को लेकर के ये शब्द, ये अल्फाज इस्तेमाल करने लगे जो वो कर रहे थे, इसका मतलब सर्वे सच दिखा। मैं एक चीज़ इसमें बोलना चाहता हूँ। देखिए, दो वाराणसी और अमेठी। वाराणसी ये एग्जाम्पल है कि किसी एमपी को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कैसे नर्चर करना चाहिए, और अमेठी एक एग्जाम्पल है कि कैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं करना चाहिए। इवन रायबरेली। तो ये दोनों कंट्रास्ट हैं अपने आप में। अच्छा, अब अगली 10 सीट के बारे में बात कर लें, और इसमें आपको कोई और रंग नहीं दिखाई देगा, ना नीला ना हरा। भदोही, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, बहराइच, कैसरगंज, कौशाम्बी, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, गोंडा, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर। ज्यादा सीटें दिखा रहे हैं आपको। महाराजगंज, बांसगांव, लालगंज, घोसी, सलेमपुर। तो ये सारा का सारा जो आपने देखा 20 सीटें भदोही से चल करके सलेमपुर तक, ये सब जो है एक रंग में रंगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें कुछ बदलता हुआ जो है वो नहीं दिखा है पिछले सर्वे में भी और इस एक सर्वे में भी। एक ही ये हरा जो आइलैंड दिखाई दे रहा है आजमगढ़ का, इसको नहीं भेद पा रही है, यहां तक नहीं पहुंच पा रही है भाजपा। बाकी सब जगह जो है भगवाई आपको दिखाई दे रहा है। एक बार फिर जरा हर्षवर्धन जी के पास चलेंगे। आजमगढ़ छोड़ दीजिए, तो बाकी अभी तक की 29 सीटें जो हैं, 28 सीटें ये एनडीए के पास जाती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन आजमगढ़ अभी भी नहीं भेद पा रही भाजपा। देखिए, आजमगढ़ तो वहां का समीकरण ऐसा है, और बार बार हम लोग चर्चा करते हैं कि वहां की 10 की 10 सीट जो आजमगढ़ की है विधानसभा की जिले की, वो सब समाजवादी पार्टी के पास है। लेकिन अब एक चीज देखना होगा कि शाह आलम चले गए वो समाजवादी पार्टी के साथ, तो बहुजन समाज पार्टी वहां क्या करने जा रही है? कौन सा प्रत्याशी लेकर आने जा रही है? क्या कोई और मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी वहां लेकर आने जा रही? कोई त्रिकोणीय मुकाबले जैसी स्थिति बनेगी? नंबर 1। नंबर 2, जब हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी वहां जाकर बोले कि भाई देखिए हम तो, वहीं से उन्होंने 12 एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया था, लोकार्पण किया था आजमगढ़ से ही। तो जब उन्होंने कहा कि भाई हम तो आजमगढ़ में सब कुछ कर रहे हैं, और आजमगढ़ को विश्वविद्यालय भी मिल गया। आजमगढ़ में लंबे समय से मांग थी, वहां के लोग बार बार कह रहे थे, उसको योगी आदित्यनाथ ने आते ही पूरा किया, विश्वविद्यालय बना दिया। अभी आप कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो आजमगढ़ से किसी भी दिशा में जाएंगे तो शानदार कनेक्टिविटी है। अब सवाल यह है कि इतने सब के ऊपर जब डॉक्टर मोहन यादव वहां जाके बातचीत करेंगे, क्या उसके बाद भी जो यादव मतदाताओं का वर्ग है वो पूरा का पूरा धर्मेंद्र यादव के साथ ही रहेगा? वो दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ नहीं जाएगा? क्या यादवों का वो वर्ग ये नहीं सोचेगा कि एक हमारे बीच का निकला हुआ यादव है? तो अब धर्मेंद्र यादव तो भाई उनकी 2 पीढ़ी राजनीति में, सत्ता में बहुत जबरदस्त तरीके से है। हर कोई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री तक बन चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या उनके सामने दिनेश लाल यादव निरहुआ, जब मोहन यादव आकर प्रचार करेंगे, क्या वो कुछ असर डालेगा? ये दोनों फैक्टर
फैक्टर है, यानी मायावती का मुस्लिम प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी की यादों में जो घुसपैठ है, और तीसरा उस सब के ऊपर जो नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व के साथ विकास आता है कि भैया राम मंदिर भी बना दिया और आपको हम ये चीजें विकास में लाकर दे रहे हैं, हवाई अड्डा भी दे रहे हैं, विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं, सड़क भी दे रहे हैं, वो कितना काम करेंगे। लेकिन ये दोनों इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं जिनका आपने जिक्र किया कि मायावती वहां किसको उतारेंगी और क्या मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगी, और दूसरा मोहन यादव जब प्रचार करने जाएंगे उसका यादव वोटर पर क्या असर पड़ेगा।